भागवत कथा में श्री कृष्ण अध्याय 10 में इतनी सुंदर वाणी कहे हैं कि भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, सब में मैं ही हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में मैं ही हूँ। अगर आप भागवत गीता का श्रवण करते हो तो ये मेरा ही कृपा है। अगर आप राधा नाम लेते हो, भगवान का नाम लेते हो, हरि नाम संकीर्तन करते हो, ये भी मेरा ही कृपा है। समस्त ब्रह्मांड यूनिवर्स को चलाने वाले श्री कृष्णा परम ब्रह्म परमेश्वर का जो भेद है, इसकी जानकारी जिसको प्राप्त हो गया वो ज्ञानी है, और जिसको जानकारी नहीं है, इस भेद को समझ नहीं पाया, हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, और अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर पाया और इंद्रियों के से बसीभूत होकर वो भ्रम की जिंदगी, माया की जिंदगी जीकर दुनिया से चला जाता है और भगवान का इस भेद को जान नहीं पाता है। कोई भी इस संसार में जन्म लिया है तो इस भेद की जानकारी लेने के उद्देश्य से आया था। जिस समय बच्चा गर्भ में होता है तो वो एक मलमूत्र की टंकी के अंदर होता है और वहां उसका दम घुटता है, हजारों लाखों कीड़े मकोड़ों के अंदर रहता है। उस समय वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से निकालो और मुझे जन्म दो। इसके बाद मैं तुम्हारे शरण में आऊंगा और इस बार बार नरक में जिंदगी जीने से, जन्म लेने से, चक्र से मुक्ति पा जाऊंगा। ऐसा कह करके वो भगवान को स्मरण करता है। प्रत्येक जीव गर्भ में यही कहता है। लेकिन जैसे ही वो इस संसार भवसागर में आता है, वो परम सत्य को भूलकर इस मायावी भ्रम वाली भौतिकवादी दुनिया में खो जाता है। भूख, प्यास, नींद, खिलौना, मन लगने वाली इंटरटेनमेंट चीज़ों पर उसका ध्यान आकृष्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसको इस समाज की जो हवा है, दूषित हवा, उससे ग्रसित होते होते वो पूरी जिंदगी भर भटकी हुई जिंदगी जीकर दुनिया से फिर चला जाता है। फिर वो जन्म लेने के लिए वही गर्भगृह में, फिर किसी माता के गर्भ में फिर वो आता है। इसी को कहते हैं जन्म मृत्यु की साइकिलिंग होना। इससे मुक्ति पाने के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीका भगवान जो बताए हैं, आइए उसका अध्ययन करें। कहता है कि अहम सर्वज्ञ प्रभावो मतः सर्व प्रपरवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधं भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। कौन बोलते हैं? श्री कृष्ण बोलते हैं। किससे? अर्जुन से। सारे जगत में जो भौतिक है और आध्यात्मिक है, इसका तमाम सृष्टिकर्ता मैं ही हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अर्थात जिस विद्वान ने वेदों को ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, यह जानता हो कि इन उद्देश्यों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में मूल कृष्ण ही है। कृष्ण के अलावा कोई और नहीं है। इस बात का संशय अर्जुन को हुआ था जिस समय वो बोले कि मेरे तो संशय हो रहा है, मेरे मन में ऐसी विचार आ रहा है कि तुम जो कह रहे हो, कहीं पर राम बड़े हैं, कहीं भोलेनाथ बड़े हैं, कहीं दुर्गा जी बड़े हैं, कहीं गणेश जी बड़े हैं, कहीं गरुड़ जी बड़े हैं। तमाम देवता अपने अपने जगहों पर बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे? उस समय इस शंका का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के पास विराट रूप का दर्शन दिए। विराट रूप का दर्शन वो नहीं कर पा रहा था, अर्जुन एक साधारण मानव था। तब श्री कृष्ण ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए और दिव्य चक्षु प्राप्त करने के बाद जब अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया तो उसी विराट रूप में पूरी दुनिया का यूनिवर्स और ब्रह्मांड के सभी देव देवता, सभी
सब कुछ उसमें सम्मिलित थे और उन्हीं में सारा विश्व के रूप में, विराट रूप में दर्शन पाए। और ये सिर्फ अर्जुन ही देख पाए और कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख पाया। यही परम सत्य है। विराट रूप का बारे में, दर्शन करने के बारे में अर्जुन का जो है ये दृश्य, ये आप किसी भी भागवत कथा में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है गूगल से भी पूछ सकते हैं। ये यूनिवर्स, ये कायनात, ये ब्रह्मांड, ये विश्व, सब कुछ श्री कृष्ण का, उसमें जो आध्यात्मिक और भौतिकवाद है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सभी देवों में देव महादेव वही श्री कृष्ण ही है। ये परम तत्व है। इस ज्ञान को जो जान लिया वही परम ज्ञानी है, और जो नहीं जान पाया वो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है, अज्ञानी है, अंधकार में है, अहंकार में है, माया में है, भ्रम में है। इससे मुक्ति पाना है तो भगवान की भागवत कथा का अध्ययन अवश्य करें। अर्थात जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो, भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से भगवत भक्ति में स्थिर होकर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं या मूर्खों द्वारा कभी कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में कहा गया है, यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च गपयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल से वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में 1 में कहा गया है कि अतः पुरुषो हा वै नारायणो अकामयत प्रजा सृजेयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है कि नारायणवाद ब्रह्मा जायते, नारायणवाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद दष्टो वासवो जायते, नारायणाय देकादश रुद्रा जायते, नारायणाय द्वादश शनित्या। नारायण से ब्रह्म उत्पन्न हुआ, नारायण से प्रजापति उत्पन्न हुए, नारायण से इंद्र तथा अष्ट वसु उत्पन्न हुए, नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न हुए। नारायण कृष्ण के ही अंश हैं, वेदों का ही कथन है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4 में तथा यह कहा गया है, एको वै नारायण असिन्न ब्रह्मा न ईशानो नापो नग्नि समोह नेमे द्यात्वा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महाउपनिषद 1 में कहा गया है। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा ही करनी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिं च रुद्रं चाह्य हमेव सृजामि वै तो ही मान बीजानितो मम माया विमोहितो। मैं ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरे माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैं ही उन्हें उत्पन्न किया। बारह पुराण में कहा गया है कि नारायण परो देवस्त आश्चर्यतु चतुर्थ मुख तत्पश्चात् रुद्र अभावे द्वं स च सर्वज्ञतांगतः। नारायण भगवान हैं जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए,
और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझ में उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुओं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणित गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और समुचित विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भागवत गीता के समस्त अप्रमाणित टीकाओं अथवा व्याख्याओं से दूर रखना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार भागवत कथा का 10वां अध्याय का 6ठम नंबर श्लोक में 8ठम श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। अर्थात इसमें स्पष्ट हो जाता है कि सारा विश्व का जो मूल है वो है श्री कृष्ण। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस परम तत्व को, परम ज्ञान को जो व्यक्ति नहीं समझ पाया, जो नहीं जान पाया, वो बिल्कुल अज्ञानी है और शिक्षित नहीं है। और जो शिक्षित हैं वो इस बात को, इस भेद को जानते हैं कि श्री कृष्ण ही शतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी हैं। इस अध्यात्मवाद जिंदगी में और भौतिकवाद जिंदगी में श्री कृष्ण का ही प्रदान है। और श्री कृष्ण का दूसरा नाम यूनिवर्स है, यानी ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्म परमेश्वर हैं। इस भेद को जानो और पाप कर्म करने से बचो, क्योंकि पाप कर्म जब तुम करते हो तो तुमको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। तुम छुप के बहुत सारा कर्म कर रहे हो, लेकिन वो कोई ऐसा दुनिया में पैदा ही नहीं लिया जिसने छुप कर कोई कर्म कर लिया हो और कृष्ण की आंखों से कोई बचा हो। वो ठीक समय के अनुसार तुम्हें दंड देंगे और देते हैं। अंत में देखो, मैं एक बात स्पष्ट रूप से बहुत ही रहस्यमय बात बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो कंटेंट ये साधारण बात नहीं है और ये भागवत कथा का कोई पैसा दे करके खरीद बिक्री करने वाला कथा नहीं है। जो बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े वक्ता लोग बहुत सारे बड़े अमाउंट लेकर के आते हैं और 7 दिन में कथा प्रवचन करके, गुणगान करके, चकाचौंध पूरा सजावट के साथ में कृष्ण लीला का वखान करके पैसा कमा के चल देते हैं। उनको आप समझते हो कि ये परम ज्ञानी है, लेकिन नहीं, उनको भी परम ज्ञानी आप नहीं जान सकते हैं। वो शिक्षित हैं। महाभारत कथा, रामायण, रामचरितमानस, भागवत कथा समस्त उनके पास मुखस्त जरूर होगी, पूरी ज्ञान है, मगर वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान है, शिक्षित है, शिक्षा है उनके अंदर, लेकिन ज्ञानी नहीं है। इसलिए कि परम तत्व को वो जाने ही नहीं। जिस दिन परम तत्व श्री कृष्ण को कोई जान जाएगा, फिर इसके बाद वो पैसों के पीछे, धन के पीछे, दौलत के पीछे और सुविधाओं के पीछे और नहीं रहेगा। मैंने बताया था कि भगवान ने तुम्हें सृष्टि में लाया, माता पिता ने जन्म दिया और गुरु ने शिक्षा दिया और यूनिवर्स ने तुमको सब कुछ दे रखा है, फिर भी तुम दूसरों से मांगते हो। ये बहुत दुख की बात है, आश्चर्य की बात है। कभी किसी से कुछ मांगो मत, यहाँ तक कि देवता देवियों से भी कुछ मत मांगो। देवता देवी से भी यदि मांगते हो तो तुम्हारा जैसा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं। मांगना नहीं है। अरे यूनिवर्स तो हर वक्त तुम्हें देने के लिए प्रस्तुत है। सूर्य तुम्हें रोशनी दे रहे हैं, वो भी फ्री। जल देवता जल दे रहे हैं, जिसको तुम पी रहे हो वो भी फ्री। अन्न देवता ने अन्न दे रहे हैं, वो भी अन्न देवता कुछ लेते नहीं, फ्री दे रहे हैं। सब कुछ देवतागण फ्री दे रहे हैं, लेकिन हम मानव उनको धन्यवाद भी नहीं करते हैं। इतना स्वार्थी और सेल्फिश होते हैं। ऐसे सेल्फिश लोगों से को कभी भी ज्ञानी नहीं कहते। लोग समझते हैं
कि वक्ता भागवत कथा बोलने वाले गुरु का चरण छू लूँ तो मुझे पाप मुक्त हो जाएंगे, गंगा स्नान कर लूँ तो पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं। जब तक हृदय की चेतना में बाहरी और भीतरी दो प्रकार की दुनिया है। बाहरी दुनिया से तो राधे राधे कर रहे हो, लेकिन अंदर आत्मा में तुम्हारा जो शैतान बैठा हुआ है, लोभ क्रोध मोह माया जो भ्रम पड़े हुए हैं, उसको जब तक निकाल कर बाहर नहीं फेंकते हो तब तक परम तत्व को नहीं जान पाओगे। ये दो ही बात है। भक्ति मार्ग में कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, धनहीन है, इच्छाहीन है और आनंद नहीं है, निरानंद है। लेकिन इसके बाद भी जब भक्ति मार्ग में जाओगे तब तुमको आनंद नहीं मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। ये आनंद और परम आनंद, ये दो बातों में बहुत फर्क होता है। आनंद उसको मिलता है, एक शराबी को जब शराब मिलता है तो वो आनंदित हो जाता है। जो कामुक व्यक्ति हैं उसको सुंदर नारी मिल जाती है, पराई स्त्री से बात करना, उनके साथ भोग करना, उनके साथ खाना खाना, उनके रेस्टोरेंट में ले जा करके पार्टी देना, ताश खेलना, गेम खेलना, ये सब बहुत आनंदमय जीवन। इंटरटेनमेंट के लिए टीवी है, मोबाइल में एक से एक रील है, पिक्चर है, फिल्म बने हुए हैं, आकर्षणीय अश्लील फिल्में बनी हुई है जिससे कामुक व्यक्ति देखकर बड़ा आनंदित होता है। इस प्रकार लोभी आदमी को मुफ्त का खाना मिल जाए बड़ा आनंदित होता है। फ्री का भोजन, फ्री का दान, फ्री का सेवा मिल जाए, कुछ कर्म करना न पड़े, आराम से सब कुछ मेरा काम बनता जाए। अपना जुगाड़ में लगे रहते हैं कामुक लोग, लालची लोग, भ्रम वाले लोग, तामसिक लोग अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं। भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर उनकी भी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं कि जाओ, तुमको जब यही चाहने, तुम्हारा परम इच्छा यही है तो लो, तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण किया जाता है और भगवान उसको सब कुछ देने लगते हैं। जिस प्रकार शराबी को शराब देते हैं, कामुक को स्त्रियां देते हैं और लोभी को मुफ्त का भोजन देते हैं, सब कुछ पर्याप्त रूप से देते हैं, लेकिन आनंद उसको तो बहुत मिल जाता है, लेकिन परम आनंद नहीं मिलता है। परम आनंद पाने के लिए भक्ति मार्ग से के सिवा परम आनंद हो ही नहीं सकता। तो भक्ति मार्ग में आओगे तो अनेक बाधाएं आएंगे। सबसे पहले तुम्हारी आत्मा इंद्रिय बहुत परेशान करेगी। इंद्रिय करेगी, अरे तुम तिलक लगा के क्या राधे राधे जपते हो, चलो शराब के दुकान में चलो, चलो पार्टी करो, चलो अन्य स्त्रियों से बात करो। लोभ क्रोध मोह काम ग्रसित जो इंद्रियां हैं उसको भक्ति मार्ग में लाने में बड़ा मुश्किल है। इसलिए सत्संगी के बिना, गुरु के बिना और भगवत कथा के बिना कोई भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसलिए हृदय को परिवर्तन करना है, वो भी अंदर से। लोग कैमरे के सामने दान करते हैं, कैमरे के सामने में यज्ञ करते हैं या कैमरे के सामने में पूजा पाठ करते हैं, वो सब क्या है? दिखावा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन वो परम ज्ञानी नहीं है। जो परम ज्ञानी होते हैं ना, वो कभी दिखा करके भगवान का आराधना नहीं करते, दिखा करके कभी वो दान नहीं करते और बोल कर किसी को कुछ देते नहीं। और किसी को दे करके कुछ लोग क्या करते हैं कि दान दे करके उन खुद को अहंकारी समझते हैं। देखो मैं इतना रुपया डोनेट कर दिया, देखो मैं इन भूखों को, गरीबों को खाना खिला दिया, ठंडे में लोगों को कंबल बांट दिया। ये कैमरा के सामने लोग दिखाते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा और विश्वास मत करो। अब आई सवाल भरोसा। खुद पर भरोसा करो और श्री कृष्ण पर भरोसा करो। जब खुद पर भरोसा करोगे और तुम्हारा काम बनने लगेगा, अगर उस काम में कोई अड़चन आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो भगवान पर भरोसा करो। देखना तुम्हारी ज़िंदगी में ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारा अपनी ताकत शक्ति बढ़ती चली जाएगी और तुम सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। लेकिन भरोसा अगर खुद पे नहीं, किसी भौतिकवादी लोगों पर किए हो, किसी दादा से, चाचा से, नाना से, दोस्त से, यार से, जो तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, उनसे भरोसा, उन पर भरोसा करते हो, ये भरोसा तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी और कमजोरी बनने के बाद तुम मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए खुद के अंदर मजबूती से ताकत को बढ़ाओ, शक्ति को बढ़ाओ, मजबूरी में को मत बढ़ाओ और किसी का मोहताज होकर जीना छोड़ दो।
किसी का एहसान के तले जीना छोड़ दो। फ्री का सेवा, फ्री का भोजन, सेल में सामान बिकने वाला, नकली चीज़ों का दुकान में आकर्षण बहुत होते हैं, उन चीज़ों को मत खरीदो और पैसे का सही प्रयोग करो। शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। कम खर्च में अच्छी ज़िंदगी जिया जा सकता है। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती है। कम पैसे में ही जीवन यापन हो सकता है। मिट्टी का बर्तन में खाना भोजन बनाओ शुद्ध रूप से और उस भोजन को कृष्ण को भोग लगाओ और उस भोग लगाने के बाद में बचा हुआ भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। यही भक्ति मार्ग है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन में बहुत पैसे नहीं लगते। बहुत कम खर्च में बहुत आसानी से शुद्ध भोजन और प्रसाद पा सकते हो। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्र से प्रभु, सा से साक्षात, अद से दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन उस प्रसाद रूप में मन में ही देखो और ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को जय श्री कृष्णा कहो, धन्यवाद करो, सॉरी बोलो, आई लव यू बोलो, थैंक यू यूनिवर्स बोलो। ये 4 वर्ड जो हैं इस तरह बोल, सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये 3 प्रकार के जो वर्ड हैं, इन लाइनों में, इस वाक्यों में ब्रह्मांड की ताकत को, पॉजिटिव एनर्जी को इतना बड़ा एक्टिवेट करता है कि तुम पूर्ण पावरफुल, पूर्ण शक्तिमान बन सकते हो। पूर्ण रूप से आत्म संयम, आत्मनिर्भर बन सकते हो। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए श्री कृष्ण को परम भक्ति में लीन होना होगा, परम सत्य को जानना होगा, परम तत्व परमेश्वर को जानना होगा। जिस दिन परम तत्व परमेश्वर श्री कृष्ण को जान जाओगे और जिस दिन राधा का नाम दिल से पुकार लोगे, उस दिन तुम्हारे हृदय थर थर कांपेगी और तुम्हें डर भय से ग्रसित हो जाओगे। पाप आचरण, पाप कर्म करने से भी बहुत हजारों मील दूर चले जाओगे और तुम्हारे अंदर जो पाप आचरण है वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो लोग पाप आचरण में हैं, तामसिक में हैं, वो ज्ञान नहीं है, उनको परम तत्व को नहीं जानते हैं। कोई भी इंसान जब पाप करता है तो परिणाम की चिंता वो नहीं करता। अगर परिणाम की चिंता करता तो कोई पाप ही नहीं करता। पापी लोग सोचते हैं कि मैं जो पाप कर रहा हूँ, छुप छुप कर रिश्वत ले रहा हूँ, गला काट रहा हूँ, ठग रहा हूँ, बहुत धनवान हो रहा हूँ, बहुत जश कमा रहा हूँ, डोनेट करके भी दुनिया को धोखा दे रहा हूँ, कैमरे के सामने दान धर्म भी कर रहा हूँ। इस तरह करने वाले लोग पर ये ज्ञान नहीं है, ये मूर्खता है, ये भ्रम है। ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण परम परमेश्वर सब देख रहा है। जब इसका अंजाम, उनका दंड देना प्रारंभ करेंगे तो वो हॉस्पिटल में पैर लटकाए, हाथ लटकाए, आईसीयू में, कोमा में जाकर के तड़प तड़प कर 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक पैरालाइसिस होकर के जीना पड़ता है। उसको कहते हैं नरक जीवन। नरक देखना है मेरे सनातनी भाइयों तो अस्पताल में जाके देखो। जिस धन, अर्थ, मोह, काम सब कुछ वहाँ पर नष्ट हो जाता है और उस जगह पर ज्ञान होने लगता है कि मैंने जो कुकर्म किया है उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। उस समय हरिनाम संकीर्तन लेने की इच्छा करता है। लेकिन वाह, भगवान की परम तत्व की लीला अपरंपार है। अंतिम समय में सारा जिंदगी पाप कर्म करने के बाद अंतिम यात्रा के समय में अगर श्री कृष्ण का नाम ले लेता है, राम का नाम ले लेता है, राधा का नाम ले लेता है, नारायण का नाम ले लेता है, तो वो समस्त जीवन भर किया हुआ पाप से मुक्ति भी पा जाता है। इसका उदाहरण अजामिल का कथा पढ़िए, श्रवण कीजिए तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए परम तत्व को जाने बगैर दुनिया से चला मत जाना। कृष्ण भावनामृत जो अमृत है, ये जो फल है, इसमें न कोई गुठली है, न छिलके हैं, न वेस्ट करने वाला कोई पदार्थ है। इस कृष्ण भावनामृत को 1 चम्मच अपने हृदय में ग्रहण करें और ये जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ में निवास पाएं। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसलिए आइए महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।